पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट थे, 10 की 10 पार्ट हमने यहाँ पे किए। अब बाकी के क्वेश्चन फर्स्ट डे एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन हम लोग मैं कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, लेकिन ये चैप्टर जब खत्म होने को होगा, फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म होना, उसके बाद लेंगे। हर साल हमारा पढ़ाने का तरीका यही होता है, बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं, ऑर्डर डिग्री बताया, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन जो बचे 5-6 वो उन सबको पढ़ने के बाद ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट बी करेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक है, एन तक है, तो बी से स्टार्ट करते हैं, एक एक सवाल सारे हम लोग करना शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला तो हेडिंग क्या है, अपनी चैप्टर का जो नाम है वही अपने हेडिंग में हेडिंग है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ध्यान दें, ये अपना चैप्टर का नाम है और यही अपनी हेडिंग हुई, तो सभी लोग इस हेडिंग को उतार लें। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले, मैंने बार बार कहता हूं इंग्लिश का नाम जरूर इंग्लिश में भी लिखा करो। दोबारा बोल रहा हूं, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री उतारें सभी लोग। राइट, बुक खोल, कॉपी खोल लें और फटाफट से इस हेडिंग को डालें। पिछली क्लास में, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, पिछली क्लास में मैंने ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया, और जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए थे वो रिकॉर्डिंग देखें, सभी लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। लेक्चर सेकंड केयर करके पढ़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, उसको देखेंगे। देखिएगा अभी आपने टॉपिक बात है, ये क्या होता है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण क्या होते हैं। प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण का फॉर्म मतलब रूप कैसा होता है सर, m प्लस n dy बाय dx बराबर 0, m प्लस n dy बाय dx बराबर 0, जहां पर m तथा n जो हैं वो x और y के फंक्शंस हैं। किसके फंक्शन है बेटा, x और y के। m और n x और y के फलन लिखा दूंगा, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखेंगे, मैं अपना बोलूंगा जो चीज लिखेंगे आप लोग, फालतू चीज नहीं लिखनी है। m और n x और y के फंक्शन है। अब ध्यान दें इसको, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल। बताइए, मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, dy बाई dx, फर्स्ट ऑर्डर है ये, और इसी की पावर कितनी है, 1, तो डिग्री भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप ये होता है। राइट सर, तो सुने, इसको यूं भी लिख सकते हैं, m dx प्लस n dy बराबर 0, m dx प्लस n dy बराबर 0। उतारेंगे फॉर्म करके रूप, हिंदी में रूप लिखेंगे, लेकिन m प्लस n dy बाई dx बराबर 0 इंप्लाइज m dx प्लस n dy बराबर 0। उतारे दोनों लाइन, फॉर्म रूप। लेकिन जहां m तथा n, जहां कैपिटल M तथा कैपिटल N चरों x तथा y के फलन है, जहां कैपिटल M तथा कैपिटल N चरों x तथा y के फलन है, वेयर कैपिटल M एंड कैपिटल N are functions of variables x and y, दोबारा देखें, जो लोग अभी ज्वाइन हुए तुरंत इधर ध्यान दें सभी लोग, फटाफट से 9:15 बजे से 10:15 तक क्लास है, 9:15 to 10:15, तो आप 9:10 पे ही आके बैठ जाएगा बेटा,
9:10 पे आके बैठ जाओ। ऑफलाइन की तरह नहीं है कि 10 मिनट लेट चालू किया, 10 मिनट पहले छोड़ दिया। सही फिक्स 9:15 चालू कर देंगे आप लोग। इधर ध्यान दें, जो लोग अभी ज्वाइन हुए ध्यान दें। हेडिंग क्या है अपने, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसका रूप ऐसा होता है, मैंने लिखा है फॉर्म m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसको dx को इधर ले गए तो m dx प्लस एन डी वाई बराबर 0। और जहां मैंने क्या लिखा है, जहां m तथा n क्या लिखा है, चरों x तथा y के फलन है, वेयर m एंड n आर फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स x एंड y। अब क्या है जी, अब अपने पास ये पूरा चैप्टर जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी पहली यूनिट है। दोनों क्वेश्चन आएंगे, अथवा वाला भी आएगा, अथवा वाला भी आएगा, तो आपको जो मर्जी हो वो कर लेना। इधर जाने इस पूरी एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। और ये काफी बड़ी एक्सरसाइज है, फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक है। आज हम करेंगे फर्स्ट बी एक्सरसाइज। अब इसको सॉल्व करना, ये देगा और कहेगा इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने की कई विधियां हैं। वन बाय वन हम लोग सभी लोग स्टडी करेंगे, वन बाय वन सभी लोग स्टडी करेंगे। लिखिएगा, हल करने की विधियां, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशंस। अब मैं सारी विधियां एक साथ नहीं लिखा रहा हूं, एक पढ़ते जाएंगे, उनको लिखाते चलेंगे। पहली विधि लिखिए, फर्स्ट विधि फर्स्ट, मेथड फर्स्ट। मिटा दो इसको, मेथड फर्स्ट लिखिए। अवकल समीकरण लिखिए, मेथड फर्स्ट का नाम लिखा रहा हूं, लिखिए। अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकते हैं, अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकते हैं। इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस in which variables are separable, differential equations in which variables are separable। हिंदी में अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकते हैं। अब एक साथ सारी विधियां लिख दूं मैं, 10 विधियां, फिर पहली उठा ले, टाइम वेस्ट करने का काम है। पहली विधि लिख ली, अब इसको समझेंगे, फिर दूसरी लिख लेंगे। एक साथ 10 का नाम लिखा दूं, यहां पर उतारो 10 विधियां, इंग्लिश में भी उतारो, हिंदी में भी उतारो, कोई मतलब नहीं है। पहली विधि लिखी अपन ने, अब उसको समझेंगे। देखिएगा, इसको सभी लोग समझेंगे, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। हर मेथड इंपॉर्टेंट है, डेली की क्लास इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेथड से 4 नंबर का सवाल आ सकता है, ध्यान देंगे। इसमें क्या होगा बेटा, क्या होगा इसके अंदर मैं कुछ थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, फालतू की चीज। अपने सीधे क्वेश्चन पाएंगे, थ्योरी है ही नहीं। इसमें क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना अपनी, उसको हम लोग इस तरह से सेट करेंगे, कि f1x dx प्लस f2y dy बराबर 0। देखिए, ध्यान दे, दिखाई दे रहा है सभी को, अच्छे से दिखाई दे रहा है सभी को। f1x dx प्लस f2y dy मतलब क्या हुआ इसका सर, dx के साथ किसका फंक्शन आ रहा है, f1 मतलब फंक्शन को डिनोट किया, पहला फंक्शन, किसका फंक्शन, x का, और dy के साथ किसका फंक्शन, y का। यानी वेरिएबल्स चर पृथक हो गए, dx के साथ केवल x और dy के साथ केवल y का फंक्शन। अगर ऐसा हो सकता है कि dx के साथ केवल x का फंक्शन और dy के साथ केवल y का फंक्शन, ऐसा अगर पॉसिबल है तो हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, चर पृथक करेंगे। नाम से ही पता लग रहा है, अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा लिखो, कमेंट आया है, बड़ा लिखता है, बिल्कुल बड़ा लिखता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टेंशन मत लो। देखो,
ऑनलाइन क्लास अभी हमारी तीसरी क्लास है, धैर्य रखो, हर चीज इंप्रूव होंगी। मेरे जैसा नॉन टेक्निकल आदमी जिसको मैथ के सिवा कुछ भी नहीं आता है ना, उसको ये सब लफड़ों में फंसा दिया। अब धीरे 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 टेक्निकल चीजें सुधरती जाएंगी, आप टेंशन ना लो, अच्छे से अच्छा आपको वीडियो मिलेगा, अच्छे से अच्छा ऑडियो मिलेगा। बस आप थोड़ा पेशेंस रखो और बताते रहो क्या कमी आ रही है, हमें सजेशन देते रहो, हम अपना अपना देख लेंगे ना। ध्यान दें, क्या क्या मेथड का नाम था? अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। वेरिएबल्स आर सेपरेट। देखिएगा यहां पर कितने वेरिएबल बेटा? दो वेरिएबल एक्स और वाई। तो dx के साथ केवल x आना चाहिए और dy के साथ केवल y आना चाहिए। और ऐसा होते के साथ आप इसको क्या कर देना, फिर इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन कर दिया हमने, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। सॉल्यूशन तरीका समझ में आया आपको? f1x dx प्लस f2y dy इस तरह से होगा। dx के साथ केवल x का फंक्शन, dy के साथ केवल y का फंक्शन, और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। ये है इसका तरीका। उतारना चाहो तो दो लाइनें उतार लो और फिर हम सीधा आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट बी एक्सरसाइज, इतनी सी थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी नहीं है। उतार लें इसको। ठीक है बेटा, अब देखिएगा इधर ध्यान दें सभी लोग, मैं कराता हूं इसके ऊपर क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी लोग जो अभी जुड़े हैं। फर्स्ट ए एक्सरसाइज में मैंने आपको केवल और केवल ऑर्डर और डिग्री निकालना बताया। पहला सवाल कराया, उसके 10-12 पार्ट थे, वो सारे हमने किए, और उसके फिर बाकी के 5 सवाल मैंने अभी नहीं कराए हैं फर्स्ट ए एक्सरसाइज के। उनको मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा तो वापस से फर्स्ट ए पे आएंगे, वापस से किस पे आएंगे? फर्स्ट ए पर आएंगे, तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। इसलिए पहले बी सी डी ई एफ जी एच सारी करेंगे हम लोग। राइट बेटा, समझ में आया? बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, सर ने बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं कराए? वो मैं कराऊंगा। मेरा हर साल का पैटर्न पढ़ाने का यही होता है। सबसे पहले ऑर्डर डिग्री बताया, फिर उसके बाद सीधा बी सी डी ई एफ जी एच एस ये सब करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट बी। और अब खोल लें आप लोग बुक खोल लेंगे सभी लोग, बुक खोलेंगे। मैथमेटिक्स है, बुक की आवश्यकता पड़ेगी, और हमेशा बुक सामने लेके बैठोगे और कॉपी सामने लेके बैठोगे। बुक और कॉपी सामने लेके, फर्स्ट बी एक्सरसाइज। राइट बेटा, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? में बुक ले लूं सभी को जेपीएच की हिंदी मीडियम वाली बुक लेनी है, इंग्लिश मीडियम वाली कोई सी ले सकते हैं, सभी को ये वाली बुक लेनी है, क्योंकि हम इसी को रेफर करेंगे। और बाकी बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट बी का पहला सवाल, निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। पहला सवाल, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। और इसका पहला सवाल अपने पास क्या है? dy बाय dx इज इक्वल टू इज इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना इसका पहला सवाल है। ओके सर, किताब रख देता हूं मैं, सॉल्व करना पहले सीखेंगे और उसके बाद आप इसको उतारेंगे। आई बात समझ में? ये पहला सवाल। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम देखिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। बिल्कुल है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। ऑर्डर फर्स्ट कैसे? क्यों dy बाई dx आ रहा है। क्या आ रहा है? dy बाई dx। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है? एक ऑर्डर का है, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1।
और डिग्री इसकी पावर भी कितनी हो गई, 1, इसकी पावर भी 1। ठीक है बेटा, अब इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज में कौन सा मेथड कर रहे हैं कि चर अवकल समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके, डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, वेरिएबल्स आर देखिएगा, सोचे वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, dx के साथ केवल x आना चाहिए और dy के साथ केवल y का फंक्शन आना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है, कैसे देखो यहां dy है ऊपर, 1 प्लस वाई स्क्वायर को इसके नीचे ले बराबर, बोलो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, यहां आ गया dx को डालेंगे। बोलिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, dy के साथ केवल y का फंक्शन और dx के साथ केवल x का फंक्शन। ठीक है, और इसको कर देना है आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन। क्या कर देना है बेटा, इंटीग्रेशन कर देना है। कर दे इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं। क्या आपको आवश्यकता है कि मैं ये इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लिखाऊं? नो, कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यक टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आपके पास 12th क्लास की किताब में है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, फर्स्ट ईयर इंटीग्रेशन की बुक में है फॉर्मूले। आपको याद करना है, खुद को ही याद करना है कि मैं आपको बताऊं इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद याद करके लाएंगे। अगर बार सुने कि अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन करना तो मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, बस फॉर्मूले याद करना आपके ऊपर है। मैं कह रहा हूं फिर भी आप लोग नहीं करोगे। मेरा अनुभव ये कहता है कि आज की क्लास देख करके सोचोगे करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, कल की क्लास आ जाएगी। फिर कल की क्लास देख करके करोगे, सोचोगे शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, ऐसे परसों क्लास, और दिन निकलते जाएंगे। जिसने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लिए उसके लिए ये पेपर बहुत ही आसान बन जाएगा, बहुत ही आसान बन जाएगा। जरा ध्यान, इंटीग्रेशन बेटा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स y। इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट कितना c ले लूं या कुछ भी ले लूं, हालांकि अपना क्वेश्चन यहां तक हो गया है कंप्लीट। बस वेरिएबल सेपरेट करो और इंटीग्रेशन कर दो, ये है क्वेश्चन का तरीका इंटीग्रेशन। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, c की जगह अगर मैं tan इनवर्स c ले लूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, c tan इनवर्स c log c e की पावर c कुछ भी ले सकते हैं, tan इनवर्स c लिया तो सभी जगह tan इनवर्स आ रहा है। ठीक है, बात समझ में लिख सकते, जहां जहां c क्या है लिख सकते हो, जहां c क्या समाकलन नियतांक, where c is कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जहां से। ओके सर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो कर लो, वरना यहां तक सवाल कंप्लीट है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c। बेटा इधर ध्यान दे, आप 11वीं क्लास 12वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं है कि एक एक फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा। नो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बात सुने, ये फॉर्मूले बताएंगे 10 क्लास में बताएंगे धीरे धीरे, उसके बाद 11वीं क्लास में कोई फास्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उससे। जो आप याद करेंगे खुद याद करेंगे। किताब आपके पास फर्स्ट ईयर की है ना, कहीं बेची वेची तो नहीं है, किसी को दी है तो दी है, तो भी आप लोग, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सारे फॉर्मूले इंटरनेट पे मिल जाएंगे बेटा। इधर ध्यान दो सभी लोग, ये चीज आप ध्यान, फॉर्मूले याद करेंगे इंटीग्रेशन। आओ, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स b का tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी बराबर tan इनवर्स c, और tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर दिया, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर c। इसको उधर ले जाना चाहो ले जाओ, ना ले जाना चाहो ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना हो गया आंसर, आंसर ये हो गया। सुनेंगे, इधर ध्यान देंगे। हाँ, एक बच्चे ने पूछा सर ये कांस्टेंट वैल्यू एलएचएस में लें कि आरएचएस में लें, कहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका किताब वाला आंसर नहीं मिलेगा। आंसर सही है, कोई आधा नंबर भी नहीं काट सकता, आधा नंबर भी नहीं काट सकता, लेकिन किताब वाला आंसर नहीं मिलेगा। बस इतना होगा, आंसर एकदम सही है। चलो सोचो एक बार आप, मैं इधर सी ले लेता, tan इनवर्स सी की जगह सी ले लेता, तो आंसर कुछ और हो जाता, कुछ और हो जाता, वो भी सही है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो यहां तक हो गया, इस जगह तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, केवल मार्क्स यहां तक के ही हैं, ये करोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आई बात समझ में? कांस्टेंट कहीं लो, कहीं भी लो, एलएचएस में लो, कहीं भी का मतलब एलएचएस या आरएचएस में लो, और कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है किताब वाला आंसर ना मिले, हर क्वेश्चन में याद करोगे क्या? tan इनवर्स सी लूंगा, इधर इसमें log सी लूंगा, आपकी मर्जी है, जो लो। यहां तक सॉल्व हो गया, इधर सी लिख करके छोड़ दे तो भी सॉल्व हो जाता, एक नंबर क्या आधा नंबर नहीं कटेगा। आप बात समझे? और ये इसी चीज के नंबर है, फालतू की चीजें का नंबर नहीं है। समाकलन पर ये अभिष्ट हल है, ये हमारा अभिष्ट हल है, इट इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये सब चीजों के नंबर नहीं, कैलकुलेशन के नंबर। मैथमेटिक्स है इसका नाम, बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे, बार बार सुनेंगे। देखिएगा, सुने बार। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ। इस साल तो एग्जाम हुई नहीं, इस साल तो, इससे पिछले साल की बात करें, रिजल्ट की बात। एक स्टूडेंट महाराजा कॉलेज का था, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में टॉप किया था उसने, बहुत अच्छे नंबर थे उसके, 100 पता नहीं कितने थे, 47 थे 150 में से, या 146 थे, मुझे कंफर्म याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। वो अब ऑफलाइन होती तो मैं बैठा बताता, वो रहा, ठीक है। उस बच्चे की अगर आप कॉपी लो ना, कॉपी लो, तो राइटिंग इतनी बेकार है, बस समझ में आती है। राइटिंग इतनी बेकार है, केवल क्या आती है, समझ में आती है। तो हमेशा याद रखना, और सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैथ्स की। मैथ्स में और वो टॉप किया उसने, राइटिंग इतनी बेकार, फालतू की चीज कुछ नहीं लिखता था, सिर्फ सॉल्व किया क्वेश्चन को और लिख देता था। मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स आप उसकी राइटिंग देखो ना, तो आप उसको टॉप नहीं कराओ, 146-47 नंबर तक नहीं दो, 150 में से, 150 में से इतने नंबर ना दो। सुने बात, सुने कि राइटिंग का कोई महत्व नहीं है, राइटिंग इतनी हो कि वो जो पढ़ रहा है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको समझ में आ जाए, समझ में आनी चाहिए। उसको समझ में ही नहीं आएगा तो नंबर कहां से देगा? तो ये भ्रम आप निकाल दो कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन को सजाने से नंबर मिलता है, तो ये हमारा अभिष्टल है, इट इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नो, वो यहां तक ही पढ़ता है, उसके नीचे आपने जो लैंग्वेज लिखी है ना, वो पढ़ेगा नहीं। क्या है, यहां तक लिखा, ओके आंसर सही है, पहला देखा स्टेप ये, यस 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 यस, राइट राइट, पूरा नंबर। इस चीज का नंबर है। बहुत सी जगह, बहुत से कॉलेजेस में, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूं, कॉलेजेस में, बहुत सी कोचिंग्स में, बहुत सारे टीचर ऐसे बहुत सारे हैं कि जो आपको ये सब चीजें बताते हैं, राइटिंग का भी महत्व है, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन का महत्व है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, आप कैलकुलेशन अच्छी से करो। मेरा अनुभव ये कहता है, आप इसको सम्माने, ये सब चीजों का, फालतू की चीजों का कोई मतलब नहीं कि हमारे को दी हुई अवकल समीकरण निम्न है लिख दी, और फिर चरों को पृथक करने पर, लिखाना चाहूं तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, चरों को पृथक करने पर, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय ऑन इंटीग्रेटिंग, या समाकलन करने पर, जहां पर ये जरूर लिख देना, जहां सी क्या है, जहां सी क्या है, समाकलन नियतांक। कोई भी नया सिंबल, ध्यान देना मेरी बात को, एक एक शब्द को सुनना बेटा, बहुत परफेक्ट लैंग्वेज है, बहुत अनुभव है पढ़ाने का, कॉपियां चेक करने का, सब चीज का अनुभव बहुत है। ये कोई भी नया सिंबल, कोई भी नया सिंबल क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में लिखते के साथ आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है। हमें पता है सी समाकलन नियतांक है, एग्जामिनर को भी पता है सी समाकलन नियतांक है, लेकिन आपको बताना है सी क्या है, जहां सी समाकलन नियतांक है। मेरी बात को समझ में आई आपको? कोई भी नया सिंबल, ए लिखोगे तो ए के बारे में इंट्रोड्यूस करना है, बी लिखोगे बी के बारे में इंट्रोड्यूस कर, जो भी नया सिंबल लिख रहे हो जो क्वेश्चन से अलग है, क्वेश्चन से अलग है, उसको इंट्रोड्यूस आपको करना है, इतना जरूर बताना है। बता दे, समझ में आया सभी को? कमेंट करो फटाफट से, अच्छा समझ में आया तो बहुत अच्छा सा करो कि बहुत बढ़िया समझ में आया, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में और मोटिवेशन मिले। ठीक है, कमेंट करो फटाफट से, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, और वो उतारो, सभी लोग कमेंट करें फटाफट।
फटाफट कमेंट करें स्पीड से, समझ में आया तो। क्या लिखोगे यहाँ, जहां सी समाकलन नियतांक है, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज आर, लिखना चाहो लिख दो, इट इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो कि हमारा अभिष्ट हल है, जो कि हमारा अभिष्ट हल है। इट इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बता रहे हैं फटाफट फटाफट बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंटीग्रेशन करना सिखाएंगे आपको, कैसे इंटीग्रेशन होते हैं। अभी आने तो, ये तो बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। मिटा दे बेटा जी, बिल्कुल मिटा दो, पूछने की जरूरत ही नहीं, काफी देर हो गई। क्वेश्चन नंबर आ जाए अपन लोग सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ध्यान देंगे सभी लोग। वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 करना है। सभी लोग कॉपी पेन बंद करके इधर ध्यान देंगे, सभी लोग कॉपी पेन बंद करके इधर ध्यान देंगे। देखिएगा, सोचे 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 कि क्या यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। dy बाई डी एक्स है बेटा, ये dy बाई डी एक्स इधर ले जाओ तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही है। चलो इधर सोचे, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। कैसे, इधर dy है ना ऊपर, तो 3 प्लस वाई को इसके नीचे ले जाते हैं, और 1 माइनस एक्स को dx के साथ ले जाते हैं। इधर 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0। सर वेरिएबल सेपरेट हो गए, बिल्कुल हो गए। dx के साथ केवल x, dy के साथ केवल y, और इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। सर बताएं, 1 अपॉन वाई एक पावर है, लॉग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा लॉग 3 प्लस वाई, माइनस ये भी एक पावर है बेटा, लॉग, लेकिन माइनस एक्स का माइनस और एक और आ जाएगा तो प्लस कर दे। समझ में आया किसी को, सभी को समझ में आया, बराबर। अब क्या ले, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ले लें, सी लॉग सी, लॉग सी लेने सन का, ठीक है। अब सुनो, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग mn, लॉग mn 3 प्लस वाई बराबर लॉग, और एंटी लॉग ले ले दोनों तरफ, एंटी से लॉग कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, एंटी लॉग लिया अपन ने दोनों तरफ, क्या लिया है, एंटी लॉग लिया है, तो क्या आएगा बेटा 3 प्लस वाई और 1 माइनस एक्स बराबर सी। इट इज आर रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन, जहां 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 सी क्या है, समाकलन नियतांक है, जहां सी समाकलन वैसे सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पढ़ा उतारो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ। उतारो फटाफट से। बहुत से बच्चों का फोन आके बोल रहे हैं हमें कि सर गांव में बरसात हो रही है और लाइव शो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद वीडियो आ जाएगा रिकॉर्डेड, शाम तक देख लेना, सुबह दोपहर में कभी भी देख लेना। उतारे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं, ध्यान दें सभी लोग, सॉल्व करते हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश कर, क्योंकि हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, ये इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, वेरिएबल सेपरेट करना है। और मेथड तो हमें आते ही नहीं है, हमें आते ही एक मेथड है वेरिएबल सेपरेट, तो वही देखते हैं। बाद में जब सारे सीख जाएंगे तब देखेंगे किसमें कौन सा लगेगा, जब किसमें कौन सा देखिएगा। इधर dx है तो dx के साथ केवल x का फंक्शन आना चाहिए, dx के साथ केवल x का फंक्शन आना चाहिए। cos स्क्वायर y गलत आ रहा है। dy है, dy के साथ केवल y का फंक्शन आना चाहिए, dy के साथ y का फंक्शन आना चाहिए। cos स्क्वायर x गलत आ रहा है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था क्या रिपीट कर दो, और मैं भूल गया, मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आगे देखो समझ में आ जाएगा। आगे देखो, एक बच्चे ने बोला था रिपीट करने के लिए, मैं भूल गया, दिमाग नहीं है। ऑनलाइन क्लास की हमें भी आदत नहीं है ना, धीरे धीरे पड़ जाएगी आदत, टेंशन ना लो। एक बच्चे ने बोला था रिपीट करने। चलो इसको देखो, छोड़ो भूल जाओ उसको, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। इधर हम इसको देखो, dx के साथ केवल x का फंक्शन होना चाहिए, dy के साथ केवल y का फंक्शन होना चाहिए। देखें, dx के साथ cos स्क्वायर y गलत आ रहा है, dy के साथ cos स्क्वायर x गलत आ रहा है। तो एक काम करें, cos स्क्वायर y को इधर ले जाए, dy के साथ इसको इधर। कैसे ले गए, अरे बराबर कर दिया और फिर पक्षांतरण। ओके सर, बताओ, x अपॉन cos स्क्वायर x इधर आ गया, dx माइनस y अपॉन cos स्क्वायर y इधर आ गया, बराबर 0। वेरिएबल सेपरेट हो गए बेटा, हो गए कि नहीं हुए। dx के साथ केवल x और का फंक्शन और dy के साथ केवल y का फंक्शन। बताओ क्या बनाइए, x cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाऊं, sec स्क्वायर x हो गया, माइनस y cos स्क्वायर y को ऊपर ले गए, sec स्क्वायर y dy बराबर 0। और वेरिएबल सेपरेट हो गए, क्या करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें बेटा, आप लोगों ने बचपन बोलते 12th क्लास या फर्स्ट ईयर में आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन है। u इंटू वी, u इंटू वी क्या होता था बेटा, देखें एक बार, u इंटू वी dx मान लेते हैं, x वेरिएबल के हैं, x dy भी होता है, y वेरिएबल के होते हैं। मान लो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कैसे लेते थे बताता हूं, इस फॉर्मूले से लेते थे, जिसको नहीं मालूम है लिख लेना, आई लेट। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन बोले तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। एल मतलब लॉगरिदमिक, लघु गणकीय,
लघु गण के लॉग वाला आइलेट। ए बोले तो एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। देखो ये चीज बताने की जरूरत नहीं है मुझे, पढ़ के आयो, टाइम वेस्ट करा रहे हो, फिर भी बताता हूं, चलो याद नहीं होगा, अभी तो पहली दूसरी क्लास ही है। ए मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब बीज गणितीय है, बीज गणितीय का मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह के। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस टाइप के। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, इस तरह से। अब जो पहले पहले आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर ए आएगा, टी आएगा, ई आएगा, जो पहले लेटर है वो फंक्शन फर्स्ट, और दूसरा लेटर बाद में लेटर है उसको सेकंड। यू इंटू वी का इंटीग्रेशन, यू इंटू वी का इंटीग्रेशन बताओ क्या करते हैं। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस माइनस, याद रखना। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और टोटल का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन, ये बस फॉर्मूला होता है खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यू इंटू वी का। जिसको नहीं मालूम है खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला उतार लें, और आई लेट के मतलब ये उतारना चाहे तो उतार लें। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। उतारे फटाफट से, ये वाला फिर मिटाऊंगा, इधर वाला हिस्सा ये नहीं उतारना, अरे ये नहीं उतारना, ये उतार ले अलग से, कहीं कहीं अलग से। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। नहीं मालूम तो उतारो, मालूम है तो उतारने की जरूरत नहीं है, नहीं मालूम है तो उतारो, मालूम है तो उतारने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, अब बताए यहां क्या है। एक्स क्या है, एक्स बोलो एल्जेब्रिक, ए सेक स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, बताओ ए और टी में पहले कौन सा, ए, टी बाद में, तो एक्स हो गया फर्स्ट, और सेक स्क्वायर क्या हो गया सेकंड। यहां भी वाई सेकंड से करें, बताओ फर्स्ट ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही बताओ, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्या होता है 10x। लो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो 10x, और टोटल का इंटीग्रेशन माइनस, टोटल का इंटीग्रेशन माइनस। अब सुनो, यहां भी फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही, वाई ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई का 10y, अरे वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, माइनस माइनस आएगा, और आगे माइनस और है तो ये हो गया प्लस, इंटीग्रेशन वाई का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो 10y, और टोटल का इंटीग्रेशन बराबर c, बोलो बोलो x 10x माइनस इंटीग्रेशन बोलो log sec x, याद होने चाहिए बेटा, ये फॉर्मूला तो याद होने ही चाहिए। चलो मैं लिखा भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, याद तो आपको करना है, याद होने चाहिए, घर पे याद करेंगे। आज का होमवर्क यही है, सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले 12th क्लास में या फर्स्ट ईयर क्लास में मिलेंगे, बुक में मिलेंगे। y 10y माइनस 10y का log sec y बराबर c, ये अपना हो गया आंसर, और इसको उतार लें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इधर ध्यान देने के बाद दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी और सॉल्व करो। सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dx के साथ केवल x का फंक्शन और dy के साथ केवल y का फंक्शन। dx के साथ cos स्क्वायर y गलत आ रहा है, dy के साथ cos स्क्वायर x गलत आ रहा है। cos स्क्वायर y को dy के साथ लेंगे, cos स्क्वायर x को इसके साथ लेंगे नीचे।
कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गए सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर वाई को ऊपर ले गए सेक स्क्वायर वाई, इंटीग्रेशन किया फर्स्ट इंटू सेकंड, खंडशः समाकलन फॉर्मूला वो लिखा हुआ, उतारे उतारे फटाफट से। खुद आपस में चैट मत करो, मैं बार बार कर रहा हूं, आपस में करनी है पर्सनल, अपने खुद के अकाउंट में जाके करो, यहाँ आपस में चैट नहीं। और यहाँ पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, हर किसी का मैं कमेंट ही पढ़ पढ़ के जवाब देता रहूं, फालतू का कमेंट का भी जवाब दूं तो पॉसिबल नहीं है बेटा जी। मैं यहीं पे अवेलेबल रहता हूँ, आप आके मेरे से मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ज्यादा समस्या आती है तो मिल सकते हैं। अब मैं एक तरफ ध्यान इस पे रखूं, एक तरफ ध्यान इस पे रखूं आप टेंशन ना लो। और कोई हमारे टेक्निकल वाले सर बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं मुझे कि कोई दिक्कत है तो बताते हैं लिख लिख करके। यस, हाँ ये प्लस था ना बेटा, अपन ने ये प्रिंटिंग मिस्टेक, इधर प्लस करो, इधर प्लस करो, ध्यान दो, इधर प्लस, ऊपर प्लस है, उधर प्लस है, माइनस लिख दिया मैंने, लास्ट में प्लस है, ऊपर तो प्लस ही है, हमने आंसर में माइनस लिख दिया गलती से, प्रिंटिंग मिस्टेक, सही करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया सभी को? रिपीट कर दिया मैंने 2 बार, इधर ध्यान दो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी समय अपने पास 5-10 मिनट का, एक क्वेश्चन और। एक छोटा सा क्वेश्चन, फोर्थ कराऊंगा मैं अभी, फोर्थ कराऊंगा, फोर्थ को एक बार छोड़ो, या फोर्थ को देखना चाहो तो फोर्थ को देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस, बोलो 2y बराबर एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स। क्वेश्चन सही उतारा है, देख लो, चेक कर लो। यस, क्वेश्चन एकदम देखिए, करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट खोल देते हैं, बोलो ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ay बराबर एक्स वाई डी वाई बाय एक्स। ठीक है बेटा जी, अब एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले जाए, एक ही जगह, 2ay बराबर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले ले बेटा, क्या आया, एक्स वाई माइनस ए एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये हो गया। अब करते हैं सेपरेट करने की कोशिश, करते हैं कोशिश करते। सर पहले तो इसमें से x कॉमन ले लो, y माइनस ए डी वाई बाय डी एक्स। अब dx के साथ केवल x का फंक्शन और dy के साथ केवल y, dx तो उधर जाऊं, बोलो ऊपर जाएगा dx तो, और dx के साथ केवल x का फंक्शन, तो ये x जो इधर है ना, इसको भी नीचे ले जाते हैं, देखो क्या आएगा, 1/x dx बराबर, बोलो
y माइनस ए है इधर और 2ay को भी नीचे ले, और dy है। वेरिएबल सेपरेट हो गए बेटा, वेरिएबल सेपरेट हुए कि नहीं हुए, देखो समझ में आया। dx ऊपर x नीचे और 2ay। अब वेरिएबल सेपरेट करके सिंपल क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। बोलो क्या आएगा, 1/x dx। अब क्या करें इसमें, अलग अलग कर ले इसको, बताओ क्या। 1/2a, y के नीचे y से y गया, माइनस 1 क्या, a से a गया। अरे अलग अलग कर लिया इनको, भाग दे दिया, बताऊंगा क्यों दिया भाग, अलग अलग कर लिया मैंने इसको। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 1/x का बोलो log x, 1/x का log x, 1/2a का कांस्टेंट है 1/2a, dy का बोलो y, माइनस 1/2 ऐसे ही 1/y का बोलो log y प्लस c। log c ले लो, कुछ ही ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर अपना परफेक्ट है, जहां c समाकलन नियतांक है। दोबारा देखो, दोबारा इधर ध्यान दो, उतारने में ध्यान मत दो। क्या, सबसे पहले ब्रैकेट खोला, फिर dy बाई dx के साथ dy बाई dx कॉमन ले लिया। अब वेरिएबल x कॉमन ले लिया इनसे, वेरिएबल सेपरेट, dx इधर x नीचे और 2ay dy के साथ, और फिर इनको दोनों के नीचे अलग अलग, इसको 2ay को अलग अलग करके इंटीग्रेशन। अरे नहीं आया समझ में, समझ में आया बेटा, उतारो फटाफट फटाफट उतारो, स्पीड से उतार लो बेटा। देखना अभी आने दो इंटीग्रेशन, अभी तो सरल चीज करा रहे हैं, बहुत आसान आसान से सवाल है, आने दो इंटीग्रेशन, बड़े बड़े इंटीग्रेशन आएंगे, करना सिखाएंगे, याद नहीं करने, तरीके बताऊंगा, कुछ तरीके थोड़े से, उससे सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे आपके। अभी आने दो, आने दो, क्वेश्चन आने दो, समझते चलो, धैर्य रखो। दोबारा देखे एक बार और, एक बार और क्वेश्चन। ये पहले ब्रैकेट खोला, अलग अलग हो गया, ये हो गया, dy बाई dx के साथ dy बाई dx, ये वाला इधर पक्षांतरण कर दिया, माइनस में आ गया, dy बाई dx कॉमन, अब सेपरेट, तब x नहीं आना चाहिए, x को इधर ले गए, dy को dy के नीचे, और इनको अलग अलग कर लिया और इंटीग्रेशन। समझ में आया बेटा, उतार लो। और लाइव देखा करो, लाइव, ये नहीं रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं देखी जाती, फिर अगली क्लास में मजा नहीं आएगा। बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट ए में केवल हमने पहला क्वेश्चन कराया था डिग्री ऑर्डर का, बाकी 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो बाद में कराऊंगा, पहला एक्सरसाइज पूरी चैप्टर होने के बाद। फर्स्ट बी के सवाल कर रहे हैं, 4 सवाल हमने किया आज, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, सारे करेंगे लगातार, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक, एक्सरसाइज तक, उसके बाद वापस फर्स्ट ए के सवाल करेंगे। उतार लो, और सभी समय पर आया करो, ज्वाइन किया करो, और लाइव देखो, क्लास को लाइव देखो, और पसंद आए तो लाइक करो, पसंद आए तो लाइक, और अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताएं। क्लास चालू हो चुकी है, बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्लास चालू हो चुकी है, अगर लेना चाहते हैं तो ज्वाइन करें फटाफट से, अपना यूट्यूब चैनल है उस पर ज्वाइन करें, अपने नंबर भी है आपके पास, फोन नंबर चल ही रहे नीचे पट्टी पे, येलो पट्टी पे फोन नंबर चल, कोई दिक्कत है तो यहां पर हमसे फोन पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कल 9:15 से 10:15 सेम टाइम पर, ठीक है बेटा। पढ़ें और खुद करने की कोशिश करें, 1-2 सवाल खुद करने की कोशिश भी करो, जब तक खुद करोगे तो ही समझ में आएगा, मेथड 1 समझ में नहीं आएगा। ओके बेटा, थैंक यू, करें सवालों को, बाकी नेक्स्ट क्लास कल।